हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फ्लास्क का यूज़ करके पाइथन के जरिए एक वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने जा रहे हैं जो कि हमारा टू डू का एप्लीकेशन होने जा रहा है। सो गाइस आज के लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप लोग बने रहिए इसमें। फ्लास्क के जरिए आप किस तरीके से अपने वेब एप्लीकेशन को बना सकते, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो दे चुके हैं। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसके पहले की वीडियो देखें, उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करिए। सो गाइस आज का जो हमारा 3rd लेक्चर है फ्लास्क के ऊपर, हम उसको अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे अपनी डायरेक्टरी में, ओपन विद वीएस कोड करूंगा, सिंपल ओपन विद वीएस कोड करूंगा। वीएस कोड थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए यहाँ पे गाइस पूरा यहाँ पे रन होके आ चुका है। जो हिस्ट्री थी वो मेरी यहाँ पे हिस्ट्री रिस्टोर होके आ गई। मैं ये कहना चाहूंगा वीएस कोड का ये काफी अच्छा फीचर है, इसमें आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री आपकी रिस्टोर होके आती है। यहाँ पे 2 मैंने यहाँ पे पावर सेल यूज किया था। मैंने पहले पावर सेल के अंदर अपनी सारी जो भी मेरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था सब मैंने इसके अंदर किया था। सेकंड पावर सेल का यूज मैंने सिर्फ अपने कोड्स को रन करने के लिए किया है। आज का टॉपिक जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अगर मैं आपको लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा रिकैप कराने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अपना एप्लीकेशन नाम का एक फोल्डर बनाया था और उस फोल्डर के अंदर हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट था उसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था। वर्चुअल इन्वायरमेंट अपने पहले पावर सेल में जाके, मेरा ये पहला पावर सेल था, मैंने आपको बताया था पूरा प्रोसेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट को। उसके लिए आप वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 अगर आप देखेंगे बराबर से तो आपको समझ जाएगा जो हमारा फ्लास्क के ऊपर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने इसी फोल्डर में जो मेरा ऐप का जो मेरा फोल्डर है उसी के अंदर मैंने यहाँ पे स्टैटिक और यहाँ पे टेम्पलेट नाम का 2 और डायरेक्टरी बनाया है। यहाँ पे फोल्डर बोलिए डायरेक्टरी बोलिए, बात एक ही है। मैंने यहाँ पे 2 फोल्डर बनाया है, एक स्टैटिक फोल्डर है और एक टेम्पलेट फोल्डर है। अगर आपको स्टैटिक के बारे में समझना है तो मेरे आपसे गुजारिश है कि आप सेकंड वीडियो को रेफर करिए। सेकंड वीडियो में मैंने पूरा स्टैटिक के बारे में एक्सप्लेन किया है कि स्टैटिक हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या है स्टैटिक। उसके बाद मैंने यहाँ पे टेम्पलेट डायरेक्टरी बनाई है। हम लोग बात करने वाले हैं टेम्पलेट डायरेक्टरी में क्या है, टेम्पलेट डायरेक्टरी क्यों होती है, इसके अंदर ये index.html क्या है। ये तो बात हुई स्टैटिक और टेम्पलेट्स की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये app.py है। app.py क्या है? app.py एक पाइथन की फाइल, पाइथन एक लैंग्वेज है। अगर मुझे किसी से बात करना है तो मुझे एक लैंग्वेज चाहिए। तो मुझे अगर फ्लास्क से बात करना है तो फ्लास्क से बात करने के लिए कि भाई फ्लास्क तुम मेरा वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो मेरे वेब एप्लीकेशन पे किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, जो मेरा यहाँ पे ये लैंग्वेज है मैं इसको बताऊँगा और ये लैंग्वेज जाके मेरे फ्लास्क को बताएगा कि भाई तुम्हारा जो यूज़र है वो तुमसे क्या चाहता है। मैं बेसिकली इस कोड में क्या करना चाहता हूँ, मैं इस कोड में फ्लास्क के जरिए मैं फ्लास्क को इंपोर्ट कर रहा हूँ और साथ ही साथ में रेंडर टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स को भी मैं रेंडर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक राउट फंक्शन लगाया। राउट फंक्शन मैंने आपको बताया राउट फंक्शन क्या होता है, ये एंड पॉइंट होता है। बेसिकली एंड पॉइंट क्या काम करता है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। ये HTML फाइल मैंने कहाँ से लाया और क्या मैंने इसको टाइप किया है, ये डॉक टाइप HTML हेड मेटा बॉडी ये सब क्या मैंने टाइप किया है, बताऊंगा आप सभी को मैं कैसे आया, ये सब कहाँ से आया। तो बेसिकली ये तो था ओवरव्यू कहाँ से मैंने यहाँ पे क्या किया। बाकी यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस सारा यहाँ पे टर्मिनल में क्या मैंने यहाँ बताया, पावर सेल वगैरह वगैरह जो मैंने यहाँ बताया, ये सारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो भी है ये सब हमारे प्रीवियस वीडियो का। अब ये टेम्पलेट जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सारा गेम जो खेलने वाला है वो टेम्पलेट के, क्योंकि ये जो इंडेक्स फाइल आपको दिख रही है ये फाइल कहाँ से आई है। देखिए मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ से गायब भी कर देता हूँ और गायब करके आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से आई। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्सक्लेमेशन लाऊंगा। एक्सक्लेमेशन लाने के बाद यहाँ पे एब्रिविएशन जो आ रहा है मैं इस पे एंटर मार दूंगा और एंटर मारने के बाद जिस एक्सटेंशन से आपने अपने फाइल को सेव किया है सेम टू सेम उसी एक्सटेंशन का जो भी यहाँ पे प्रोटोटाइप रहेगा, जो VS कोड है वो आपके सामने लाके रख देगा। अब मैंने यहाँ पे index.html सेव किया तो मेरा जो यहाँ पे एक्सटेंशन है वो एंड हो रहा है विद द HTML। सो यहाँ पे पूरा HTML का जो भी प्रोटोटाइप है, हेड है, मेटा है, टाइटल है, बॉडी है, बॉडी के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जो मुझे चाहिए, जो मुझे प्रिंट कराना है वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। गाइस HTML एक ऐसी लैंग्वेज है, ये क्या करती है, ये हमारे वेब पेजेस जो होते हैं उनको डेकोरेट करने का काम करती है, ये उनको खूबसूरत बनाने में हेल्प करती है। अगर आपका HTML अच्छा होगा तो वहाँ पे आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत उभर के आएगा। तो जो हमारा यूज़र होगा, जो हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करने जाएगा, उसको देखने में हमारा जो एप्लीकेशन रहेगा वो काफ़ी क्रिएटिव लगेगा। उसको लगेगा कि जो डेवलपर है उसने इस पे काफ़ी काम किया हुआ है। सो हमारा जो यूज़र है, यूज़र को क्या चाहिए, यूज़र को कोई मतलब नहीं है आपने कितना टाइम स्पेंड किया है, यूज़र को इन सबसे कोई मतलब नहीं, यूज़र को बस चाहिए रिजल्ट। यूज़र को अगर अच्छा दिखेगा तो यूज़र आएगा, यूज़र को अच्छा नहीं दिखेगा तो यूज़र नहीं आएगा। सो बेसिकली गाइस ये बात हुई HTML की। यहाँ पे देखिए ये हमारा HTML का फाइल है। HTML के फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया हेलो और ये नॉर्मल HTML की फाइल है और नॉर्मल HTML मैंने ये सब लिख दिया। अब गाइस हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन को, जो हमारा फ्लास्क का एप्लीकेशन है, किस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा getbootstrap.com। मैं इनके डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा और यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे सर्च बार में स्टार्टर टेम्पलेट जो है उसको मैं यहाँ से निकाल लूँगा। मैं यहाँ से HTML का जो स्टार्टर टेम्पलेट है मैं उसको यहाँ से निकाल लूँगा। ये हमारा स्टार्टर टेम्पलेट है। स्टार्टर टेम्पलेट का जो यहाँ पे फाइल दिया हुआ है, ये जो कोड लिखा हुआ है मैं इसको यहाँ सिंपली कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके मैं अपने कोड पे आऊँगा। कोड पे आने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। गाइस अभी आपको यहाँ पे देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं बूटस्ट्रैप ही क्यों खोला, मैं कोई और साइड क्यों नहीं खोला।
सो गाइस अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बूटस्ट्रैप से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप एक खजाना है। यहाँ पे हमारे लिए किसी एक महापुरुष ने अपनी रात दिन की मेहनत लगा के हमारे लिए यहाँ पे HTML CSS के कोड लिख के रखे हैं, जिससे हमारा जो काम है बहुत आसान हो जाता है। हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लेआउट्स दिया है, यहाँ पे कॉलम्स दिया हुआ है, यहाँ पे इमेज दिया हुआ है। हम लोग लेने वाले हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ से लेने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे बस सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करने मात्र से ही हमको यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा कोड जो है वो हमको यहाँ पे कोड मिल जाएगा। तो बस हमने यहाँ से ले लिया और अपने VS कोड में आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अब इसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। गाइस सबसे पहले हम लोग बूटस्ट्रैप पे गए और बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद हमने यहाँ से स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी किया है और स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे गए और हमारा जो यहाँ पे टेम्पलेट फोल्डर था, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर index.html फाइल थी। index.html के फाइल के अंदर हमने सेम टू सेम यहाँ पे पेस्ट कर। इसका जो टाइटल दिया हुआ है ये उर्दू में दिया हुआ क्योंकि ये टाइटल उर्दू में है तो मैं इसको यहाँ पे बदल सकता हूँ टाइटल को। ये टाइटल बदल क्यों नहीं रहा क्या पता। और मैंने यहाँ पे हेलो लिखा और मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ उर्दू में लिख के आ रहा था, अब यहाँ पे हेलो लिख के आ रहा है, बट ये राइट साइड में लिख के आ रहा है। मैं थोड़ा अच्छा टेम्पलेट कॉपी करूँ क्योंकि ये काफ़ी घटिया टेम्पलेट है और ये टेम्पलेट मेरे समझ के बाहर था। ओके तो मुझे यहाँ पे ये देखिए, मुझे यहाँ पे मिल गया अच्छा वाला। ये देखिए ये तो कुछ उर्दू वाला मिल गया था मेरे को, तो मैं यहाँ उर्दू वाला लगा दिया था। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा सिंपली और मैं इस पे पूरे पे अपना ये जो नया वाला मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ और सेव कर दूंगा। यहाँ पे बूटस्ट्रैप डेमो लिखा हुआ है, मैं बूटस्ट्रैप डेमो टाइटल हटा दूंगा और मैं यहाँ लिख दूंगा, मैं यहाँ लिख दिया इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लास्क और मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे देखिए हेलो वर्ड लिख के आ गया। यहाँ पे जो हेलो वर्ड लिख के आया ये काफी मस्त दिख रहा है। बेसिकली ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि हमने बूटस्ट्रैप का यूज अपने फाइल में कर लिया है। अब मुझे वेबसाइट बनाना है। अब पूरे के पूरे ऐसे पेज पे खाली एक कोने में ऐसा हेलो वर्ड लिख के आएगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जितना भी सिंपल तरीके से मॉडिफाई हो सकता है मैं उतना सिंपल मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जाऊंगा अपने बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद मैं कंपोनेंट्स में जाऊंगा। यहाँ पे आपको कंपोनेंट दिख जाएगा। कंपोनेंट में जाने के बाद यहाँ पे सारे कंपोनेंट ABCD के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से यहाँ पे अरेंज किए हुए। मुझे चाहिए यहाँ से नया बार, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और नया बार यहाँ बीच में आता है, ABCD में बीच में आता है। तो मैं नया बार पे जाऊँगा और नया बार पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे नए बार पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नए बार का कोड रहेगा ये खुल के आ जाएगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद VS कोड में आऊँगा। VS कोड में आने के बाद मैं टेम्पलेट के अंदर अपने index.html के आऊँगा और index.html के अंदर आने के बाद यहाँ पे बॉडी है, बॉडी आपको दिख रही है, यहाँ पे बॉडी, ये देखिए यहाँ पे आपको बॉडी दिख रही होगी, ये देखिए ये बॉडी है। अगर आपको HTML नहीं आती है तो हमारा वीडियो बनने वाला है HTML के ऊपर, आप उसको देखिए। HTML बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में पार्ट ले रहे हैं, अगर आपको वेब डेवलपमेंट करनी है इन फ्यूचर में, तो आपको HTML बेसिक तरीके से आनी ही चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है। कभी कभी क्या होता है, HTML और CSS के जो कोड होते हैं वो बहुत भारी भारी कोड होते हैं। वहाँ पे उन कोड को देख के पब्लिक पागल हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता क्या चीज़ है। बेसिकली कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन लोगों को टर्मिनोलॉजी जो होती है बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको HTML नहीं आती है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेसिक HTML का यूज करने जा रहे हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताते चले जाऊँगा। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ बॉडी के अंदर जाके मैंने यहाँ पे कॉपी किया न्यू बार कोड वहाँ से, उसको मैं यहाँ पेस्ट करके मैं सिंपली सेव कर देता हूँ। मैं अपने साइड पे आता हूँ, साइड पे आने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। मेरे सामने न्यू बार यहाँ पे खुल के आ गया। न्यू बार के अंदर ये लिंक है, ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, एक्शन वगैरह यहाँ पे है और यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे। तो देखिए हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पे खूबसूरत बनना शुरू हो गया, ऑटोमेटिक खूबसूरत बनना शुरू हो गया। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब ये न्यू बार यहाँ लिखा हुआ है, ये मेरे को जम नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं अपने कोड में आऊँगा और कोड में आने के बाद मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट में यहाँ लिख के उसको सेव कर दूँ। और जैसे मैं सेव करूँगा वेबसाइट पे आऊँगा और ये आपको देखिए यहाँ पे टू डू लिस्ट लिख के आ गया। जो मैं एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ वो है यहाँ पे टू डू लिस्ट। देखने में काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ पे देखिए आप एक होम वाला है, एक लिंक वाला है, एक ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन के अंदर आप कितना भी ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। ये सारी HTML की चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे एक डिसेबल का भी ऑप्शन है, डिसेबल का ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सर्च बटन है, देखिए यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करिए। इसको इन्होंने ग्रीन कलर भी दिया हुआ है। अगर गाइस आपको HTML नहीं आती तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, बट आपको बेसिक लेवल पे थोड़ी बहुत HTML आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स में आता हूँ। कंपोनेंट्स में आने के बाद मैं इस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को कॉपी करूँगा। सो गाइस ये देखिए ये मेरा कोड है। कोड में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा। जो मैंने वहाँ से कोड कॉपी किया है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उस कोड को यहाँ पे अपने HTML में पेस्ट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे नेव कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे न्यू बार दिख रहा है। यहाँ अगर मैं आपको HTML दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिए ये जो पार्ट है ये HTML की बॉडी है और HTML की बॉडी के अंदर ये देख रहे हैं इतना पार्ट जो है ये नैव है और नैव के अंदर जितना भी मैंने HTML अब तक लिखा हुआ है सारा का सारा नैव के अंदर ही है। तो मैं क्या करूँगा, नैव वाले को जो इसको मैं
कोलैप्स कर दूंगा। मैंने इसको कोलैप्स कर दिया नेव वाले को। अब मैं नेव के नीचे आऊँगा और नेव के नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे ड्यू डॉट कंटेनर मैं बनाऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कंटेनर फाइल आ जाएगी और मैं इसको इंटर करूँगा बेसिकली। और इंटर करने के बाद मैं इसके अंदर यहाँ पे अपना जो कोड मैंने कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा और मैं इसको सेव कर दूँगा। और सेव करने से ही मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं वापस से अपने टू डू लिस्ट पे आऊँगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे को ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भी यहाँ पे छप के आ गया है। मैं अपने बूटस्ट्रैप में गया, बूटस्ट्रैप में जाने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्म में गया और फॉर्म में जाने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड वाला जो यहाँ पे बॉक्स दिख रहा था यहाँ से कॉपी किया, कॉपी क्लिपबोर्ड पे किया और कॉपी करने के बाद मैं सिंपली अपने VS कोड के HTML में गया। HTML जाने के बाद मैंने यहाँ पे जो मेरा बॉडी था, मैंने बॉडी के अंदर गया। बॉडी के अंदर मेरे पास यहाँ पे नेव बार था और नेव बार को मैंने कोलैप्स किया। नेव बार को कोलैप्स करने के बाद मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे एक इंटर मार, दो इंटर मारता हूँ, थोड़ा जगह अच्छी से मिल जाए। इसको जगह को बोलते हैं इंडेंट। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे ड्यू डॉट कंटेनर पे इंटर मारा। कोड VS कोड ने ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरे को ये जो लाइन है लिख के आ रही है, ड्यू क्लास कंटेनर ऑब्लिक स्लैश जो भी लिख के आ रहा है वो लिख के दे दिया मेरे को। मैं यहाँ पे फिर से इंटर मारूंगा और मुझे यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी अपना जो मैंने कोड कॉपी किया है उसको पेस्ट करने की। तो मैं सिंपली कंट्रोल और V दबा के यहाँ पे अपने कोड को पेस्ट कर दूंगा और कोड को पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। और सेव करने के बाद मैं अपने वापस से वेब पेज पे जाऊंगा और वेब पेज पे आने के बाद अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। मेरे सामने यहाँ पे जो मैंने कोड कॉपी किया था वो सेम टू सेम मेरे यहाँ पे साइड पे यहाँ पे लिख के आ गया है। यहाँ पे जो हमारा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का जो ये बॉक्स ने कितना जगह लिया, ये बॉक्स ने हमारा जो वेब पेज है, वेब पेज का पूरा जगह नहीं लिया है, उसने खाली इतना ही जगह लिया है, खाली थोड़ा सा जगह लिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये एंड टू एंड रहे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक रहे, तो आप क्या करिए, बेसिकली आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आने के बाद कंटेनर दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपने कंटेनर लिख ड्यू डॉट क्लास कंटेनर, तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिख दीजिए कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड लिख के जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, ये बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है। ये जो है ये एक्चुअली ये मैजिक हुआ है। यहाँ पे ये मैजिक क्या हुआ है, ये बूटस्ट्रैप जो है ना, बूटस्ट्रैप के पास अपनी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड नाम की दो क्लासेस होती हैं। अगर आप कंटेनर का यूज करेंगे, आप कंटेनर फ्लूइड का यूज नहीं करेंगे, आपकी जो साइड होगी, साइड पे जो भी आपका ये ईमेल एड्रेस, ये पासवर्ड लिख के आ रहा है, ये क्या होगा, इसका जो विड्थ होगा ये बहुत ही कम रहेगा, नॉर्मल विड्थ रहेगा। लेकिन अगर उसी जगह पे आप जो कंटेनर फ्लूइड नाम का जो क्लास है उसका यूज करेंगे तो क्या होगा, आपका जो यहाँ पे विड्थ रहेगा वो पूरा का पूरा विड्थ इन लोगों ने यहाँ पे कवर कर रखा है। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा मैग्निफिकेशन बहुत हाई कर रखा है। मैं अगर मैग्निफिकेशन को कम करूँ तो काफी अच्छा दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा टू डू लिस्ट आ गया। यहाँ पे होम है, यहाँ पे लिंक, ड्रॉप डाउन, एक्शन, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च का है, यहाँ पे देखिए सर्च बटन भी है। यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड में कोई इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, कंटेनर ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है गाइस, जितनी चीजें कम रहेंगी उतनी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी और जितनी कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी उतनी हमारे लिए आसानी रहेगी। मैं यहाँ पे ऐड टू डू लिखना चाहूंगा। यहाँ पे ऐड टू डू लिखूंगा तो काफी मस्त हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे लिखूंगा ऐड टू डू लिखूंगा। यहाँ मैं लिख दूंगा ऐड टू डू और मैं इसको कर दूंगा सेव। और सेव करने के बाद मैं वापस से यहाँ पे आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐड टू डू करूँ। और ऐड टू डू करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करूँ, यहाँ पे मैं एक टेबल बन के आ जाए। उस टेबल के अंदर सारी की सारी चीजें डेटाबेस के अंदर यहाँ पे सेव होना शुरू हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जाऊँगा और बूटस्ट्रैप में जाने के बाद मैं यहाँ पे टेबल लिखूंगा। टेबल लिख के मैं जैसे ही इंटर मारूंगा यहाँ पे टेबल खुल के आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे पहला टेबल जो है हैश वैश जो भी नाम है टेबल का, मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इस टेबल को कॉपी करूँगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे फॉर्म वाला बूटस्ट्रैप का कोड मैंने पेस्ट किया था, सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं टेबल वाला कोड भी सिमिलरली उसी तरीके से पेस्ट करने वाला हूँ। मैं अपने बॉडी के अंदर जाऊँगा। बॉडी के अंदर जाने के बाद मैं जो नेव बार था, मेन नेव बार को मैं यहाँ पे कोलैप्स करूँगा। नेव बार को कोलैप्स करने के बाद जो मैंने पहला डिव लिखा था उस पहले डिव को भी मैं यहाँ पे कोलैप्स करूँगा। अब मैं यहाँ पे एक और नया डिव बनाने जा रहा हूँ। इंटर मारूंगा, 2 इंटर मारूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा डिव डॉट TAINER। मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्यू डॉट कंटेनर और ड्यू डॉट कंटेनर मारने के बाद एक इंटर मारूंगा। एक इंटर काफी है मेरे लिए। मैं बेसिकली जो कोड मैंने कॉपी किया था मैं इसको यहाँ पेस्ट करूंगा और पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव करूंगा। और सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपने साइड को रिलोड करूंगा, यहाँ पे एक टेबल भी लिख के आ गया। ये देखिएगा, काफी मस्त लग रहा है देखने में। यहाँ पे एक टेबल भी लिख के आ गया है, काफी अच्छी लग रही है टेबल देखने में। यहाँ पे सबमिट बटन है। सबमिट बटन के नीचे यहाँ पे टेबल के लिए बिल्कुल भी इंडेंट नहीं, यहाँ पे जगह बहुत कम है। तो मेरे पास जगह की तो बहुत ज्यादा आजादी है, टेबल को और नीचे ला सकता हूँ। तो टेबल मेरा जो है काफी बेहतर दिखेगा। तो जैसे ही हमारा यूजर यहाँ पे अपना कुछ टू डू लिखेगा और सबमिट करेगा, वैसे ही उसका जो टू डू है वो यहाँ पे लिख के प्रेजेंट होकर आ जाना चाहिए। टेबल है, टेबल का भी अपना कुछ हेडिंग होना चाहिए। VS कोड में जाने के बाद जो मेरा यहाँ पे ड्यू डॉट कंटेनर है, कंटेनर के मैं अंदर आऊंगा और यहाँ पे मैं इसको हेडिंग दूंगा। मैं यहाँ पे इसको हेडिंग दूंगा योर टू डू और मैं इसको सेव करूंगा। और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे देखिएगा इस योर टू डू लिख के आ गया। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा यूजर रहेगा, जैसे ही यूजर हमारा कुछ यहाँ पे टाइप करेगा, टेबल के अंदर वो सब प्रिंट होके आ जाएगा चीज। गाइस मेरे को यहाँ पे एक चीज जो है वो बिल्कुल अच्छी लग रही है। यहाँ पे सबमिट बटन है और योर टू डू जो है, इन दोनों
दोनों के बीच में मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपने कोड में आऊँगा और कोड में आने के बाद ड्यू डॉट कंटेनर जो है मैं यहाँ पे कर दूंगा my लिख के मैं यहाँ पे मार्जिन 3 नंबर 4 नंबर मैं 4 नंबर से मार्जिन दूंगा और यहाँ पे जैसे ही मैं करूँगा क्लिक और यहाँ पे देखिए मार्जिन यहाँ पे आ गया है। अगर आप खड़े मार्जिन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज करिए my, आप mx का यूज करके यहाँ पे लेटे हुए मार्जिन दे सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे mx का यूज किया, ये जो ये टू डू है ये नीचे जाने के बजाय राइट साइड में शिफ्ट हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए मार्जिन वगैरह की यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे फॉर्म बन गया है, हम अपने फॉर्म के अंदर सबमिट करेंगे और हमारा जो टू डू लिस्ट रहेगा वो हमारे यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।